गुड मॉर्निंग। आइए आज हम संस्कृति का स्वरूप नामक निबंध से कुछ प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, संस्कृति से लेखक का क्या आशय है। संस्कृति से लेखक का आशय मनुष्य का कल्याण करने वाले श्रेष्ठ कार्यों से है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति का जीवन कब ढलने लगता है। व्यक्ति का जीवन तब ढलने लगता है जब वह एक ही पड़ाव पर टिका रहता है, अर्थात स्थिर रहता है। उसमें आलस, उदासीनता आदि के विकार आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं, अवगुण जिसको हम कह सकते हैं, जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। व्यक्ति को कहाँ ले जाता है? पतन की ओर ले जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, हमें दुराग्रह क्यों छोड़ देना चाहिए। हमें दुराग्रह क्यों छोड़ देना चाहिए। दुराग्रह का मतलब होता है हट या फिर जिद करना, जिद पर अड़े रहना। हमें दुराग्रह इसलिए छोड़ देना चाहिए कि हमारे मत के समान दूसरों का भी मत हो सकता है। प्रश्न नंबर चौथा है, भूतकालीन साहित्य से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। भूतकालीन अर्थात जो बीता हुआ समय काल है। भूतकालीन साहित्य से हमें रूढ़ियों से ऊपर उठकर उनके नित्य अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। नित्य अर्थ को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात भूतकाल की प्रेरक और चेतनता प्रदान करने वाली बातों को ही स्वीकार करना चाहिए, जिनसे हमको प्रेरणा मिलती हो। प्रश्न क्रमांक 5 है, धर्म का मथा हुआ सार क्या है। धर्म मनुष्य को उत्थान का मार्ग दिखाता है और मनुष्य की बुराइयों को दूर कर अच्छाइयों का विस्तार करता है। वह प्रगति करता हुआ पूर्ण आनंद को प्राप्त करता है। यही धर्म का मथा हुआ सार होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, उन्नत देश कौन से दो कार्य एक साथ संभालते हैं। उन्नत देश आर्थिक और सांस्कृतिक इन दो कार्यों को एक साथ संभालते हैं। आर्थिक और सांस्कृतिक। राष्ट्र के निवासियों के शरीर को सबल बनाने के लिए आर्थिक कार्य आवश्यक है और मन को स्वस्थ रखने के लिए सांस्कृतिक कार्यों की भी आवश्यकता है। ये दोनों ही कार्य राष्ट्र को लगातार उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, संस्कृति जीवन के लिए आवश्यक क्यों है। संस्कृति जीवन के लिए आवश्यक है यह इसलिए कि इससे हमारी निष्ठा पक्की होती है, हमारे मन की परिधि विस्तृत हो जाती है, हमारे मन की परिधि विस्तृत हो जाती है, हमारी उदारता का भंडार भर जाता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, कौन से मनुष्य आत्महनन का मार्ग अपनाते हैं। बाबा वाक्य प्रमाण, बाबा वाक्य प्रमाण के ढंग पर चलने वाले, अर्थात जो स्वतः अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे लोग आत्महनन का मार्ग अपनाते हैं। आत्महनन अर्थात अपने अंदर ही चोट पहुंचाना, आत्मा को चोट पहुंचाना, आघात पहुंचाना, अर्थात जो मनुष्य आचार्य और धर्म गुरु द्वारा कही गई बातों को ही महत्व देते हैं और अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, साथ ही प्राचीन मान्यताओं और कथनों को ही सही मानते हैं, वे मनुष्य आत्महनन का मार्ग अपनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, कैसे लोग नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते। जब कर्म से भयभीत व्यक्ति, जो कर्म करने से डरता हो, केवल विचारों के उलझन में फंस जाते हैं। कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों के उलझन में फंस जाते हैं, तब वे नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते। अर्थात कर्म से डरा हुआ व्यक्ति जब विचारों के उलझन में फंस जाता है, तब वह नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। ठीक है। भाषा अनुशीलन में देखिए, ग्रामेटिकल पोर्शन है ये। इसमें निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत।
जैसे उन्नति का हो जाएगा अवनति, उदारता का हो जाएगा अनुदारता, नूतन का पुरातन हो जाएगा, सम्मान का अपमान हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरा इसका है, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे जीवन का ठाठ, जीवन का ठाठ से मतलब हुआ संपन्नता। वाक्य प्रयोग करेंगे, उसके जीवन का ठाठ ढह गया, उसके जीवन का ठाठ ढह गया, अर्थात संपन्नता से जो उसके पास जो संपन्नता थी वह अब कम हो गई। कसौटी पर कसना, कड़ी पर छलेना, सोना को कसौटी पर ही कसा जाता है। घर खीर तो बाहर खीर, चारों ओर सुख ही सुख, है ना। इसका हम प्रयोग करेंगे, भाग्यवानों का क्या कहना, उनके लिए तो घर का खीर है तो बाहर का भी खीर है। ठीक है। तत्सम तद्भव शब्दों को छांट कर लिखना है। आपको पता होगा तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर चंद्र शब्द है, संध्या है, सहस्त्रों है, रास्ता है, ये तत्सम शब्द कहलाएंगे। तद्भव जो संस्कृत का बदला रूप जिसको हम प्रयोग करते हैं उसको तद्भव कहेंगे। जैसे ठाठ, पुराना, और भी अन्य शब्द हो सकते हैं। वर्तनी, आपको शुद्ध वर्तनी छाटना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐच्छिक, तो मात्रा लगा देंगे तो ऐच्छिक हो जाएगा। किरण लिखा है, ना की जगह अड़ा होगा। ज्योतिषना लिखा हुआ है, आधा ता हो जाएगा। ध्वनि लिखी हुई है, छोटी मात्रा लग जाएगी। प्रतिलिपि, इसमें भी ता में छोटी की मात्रा हो जाएगी। उज्जैनी, इसमें आधा जा, या में छोटी मात्रा, उज्जैनी हो जाएगी। ये शुद्ध रूप हो गया। इस तरह से आपका संस्कृति का स्वरूप से भी प्रश्नोत्तर लगभग कंप्लीट हैं। ओके, धन्यवाद।